हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगी आप सबसे। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया कि किस तरह 6 मंथ्स मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, मैं अनएम्प्लॉयड थी और मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के जगह पे पहुंच चुकी थी कि एक पैसा तक नहीं था सर्वाइव करने का। किस तरह करती मैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डालती जा रही थी, अप्लाई बट नो रिप्लाई। कैसे होता फिर? सिचुएशन ऐसा है कि जब कोई चीज़ नहीं होता है, एक ब्लॉकेज का सृष्टि होता है, एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, तो एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, जस्ट वन ब्रेक थ्रू। अगर किसी तरह एक जगह से आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो एक स्मॉल लिटिल सक्सेस बाकी सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज़ उसी टाइप के और भी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। यू हैव टू बी इन दैट जोन, इन दैट एनर्जी टू अट्रैक्ट दैट सेम थिंग मोर एंड मोर एंड मोर। अब ये कैसे होता है कि जब तक मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं एक ऐसे नौकरी ना होने के चक्रव्यूह में फंस गई थी। सो आई वॉज ओनली अट्रैक्टिंग द नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। तो इट वॉज हाईली एसेंशियल कि मैं एक ब्रेक थ्रू मुझे मिल जाए जिसमें मुझे एक सक्सेस मिल जाए। जैसे ही एक सक्सेस मिल जाएगी ना, वैसे ही वो सक्सेस विल एक्ट एज अ मैग्नेट एंड इट विल स्टार्ट टू पुल मोर सक्सेस टुवर्ड्स यू। तो मैं हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए तलाश कर रही थी। हर एक डिपार्टमेंट में मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस है, चाहे वो लॉ के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, कम्युनिकेशंस के लिए बीपीओ इंडस्ट्री या कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, हर एक जगह मैंने एप्लीकेशंस डाली कि कहीं से कुछ मिल जाए। तो मुझे एक ब्रेक थ्रू मिली अपने टीचिंग प्रोफेशन की वजह से। बिकॉज मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैं रैंडमली हर जगह अप्लाई कर रही थी। तो एक टीचिंग कंपनी में भी मैंने अप्लाई किया और लकीली मुझे उस जगह से मिल गई इंटरव्यू ऑफ़र। एंड बिलीव मी, जैसे ही मुझे उस जगह से इंटरव्यू का ऑफ़र मिला, संग संग मुझे बाकी बहुत सारे कंपनी से ऑफ़र मिलने शुरू हो गए, जो मुझे ऑफ़र्स आज तक नहीं मिल रहे थे। 6 महीने से मैं ऑफ़र्स के लिए इंतज़ार कर रही थी पर मुझे नहीं मिल रहे थे। पर वो चीज़ शुरुआत हुई कब? जब इस एक चीज़ से मुझे सक्सेस मिलना शुरू हुई। तो इस एक फाइनल ब्रेक के लिए मुझे हालांकि 6 मंथ्स वेट करना पड़ा था, बट फाइनली जब ये हुआ। एंड वन मोर थिंग दैट वर्क्स अलॉन्ग साइड, इसके साथ ही साथ एक चीज़ है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ये होता है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, आप क्या चाहते हो कि आपके तरफ आए, आपके मेंटल स्टेटस किस तरह है, आप किस तरह, आपका सोच क्या है। REALM, रेल्म, ऑरा, ये सारे चीज़ों का मतलब क्या होता है कि आप अपने इर्द गिर्द आजू बाजू में एक शील्ड जैसे बना रहे हो। यू आर एमिटिंग सर्टन एनर्जीज, इसको कहते हैं ऑरा या रेल्म। आप अपना रेल्म में पॉजिटिविटी रख रहे हो या नेगेटिविटी रख रहे हो, इससे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉजिटिव मेंटलिटी अगर आप रखोगे, ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, पेसिमिस्टिक मत हो, नेगेटिव मत हो, प्रैक्टिकल हो, ज़रूर प्रैक्टिकल डिसीजंस लो, ये सोच समझ के लो कि क्या वर्क कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, बट ऑलवेज हैव अ होप, जिसको कहते हैं कि बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप पॉजिटिव चीज़ें अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह आप अपना ऑरा जो है पॉजिटिव ऑरा बनाओगे। यू विल अट्रैक्ट थिंग्स, यू विल नॉट रिपेल थिंग्स। बट जिस टाइम पे आप पेसिमिस्टिक बन जाओगे, आप सिर्फ नेगेटिव सोच रखोगे अपने दिमाग में, तो यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। आप एक मैग्नेट बन रहे हो जो सिर्फ नेगेटिव को खींच रहा है अपने पास। आपका इर्द गिर्द में सिर्फ नेगेटिव एमिशंस हो रहा है। आप अगर ज़्यादा नेगेटिव लोगों से बात कर रहे हो या नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो, मिक्स कर रहे हो, या आप खुद नेगेटिव बन रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, अब आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अंधेरा,
सब बर्बाद हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अपनी किस्मत को बार बार कोसते रहोगे तो ये नेगेटिव एक सिचुएशन आप बना रहे हो अपने लिए, नेगेटिविटी फॉर्म कर रहे हो और ये बढ़ता जाता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को। हम लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन बन जाती है, तो हम अपने जो भगवान है, अल्लाह है, कोसने लग जाते हैं। हम कहते हैं अपने किस्मत को हम कोसते लग जाते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो पैदाइश ही अनलकी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। डोंट डू दैट। बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग यू हैव गॉट इन लाइफ। बहुत लोगों के पास तो छत तक नहीं है, बहुत लोगों के पास खाना तक नहीं नसीब होता है। आप एक टाइम भी अगर खाना खा पा रहे हो ना, अगर आपके पास रहने का एक छोटा सा भी कमरा है ना, एक छत भी है ना, पानी भी पीने के लिए अगर आप साफ़ सुथरा पानी भी मिल रहा है ना, तो भी थैंकफुल। कपड़े हैं अपने बदन पे तो भी थैंकफुल। बहुत लोग नंगे भी घूमते हैं रास्ते में फटे कपड़ों में, उनके पास उतना भी नहीं होता है। तो ज़रूर शुक्रिया अदा करें कि आपको जितना थोड़ा सा भी मिला है उसके लिए आप शुक्रगुजार रहो। इफ़ यू डेवलप दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, अगर आप अपना हैबिट इस तरह बना लोगे, नेचर इस तरह बनाओगे ना, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। प्लस इसके साथ ही साथ हर चीज़ ना कनेक्टेड है इसके साथ। एक जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह है मैनिफेस्टेशन इज़ लिंक्ड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी के साथ एक और चीज़ लिंक्ड है, वो है सैक्रिफाइस, कुर्बानी। यू शुड ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ बीइंग हम्बल रहा कीजिए। एरोगेंस मत रखिए अपने अंदर कि मैं एरोगेंट हूँ, मेरे पास फलाना ढंग का चीज़ें हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। नेवर डू दैट। बी हम्बल नो मैटर वॉट ऑल यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। हो सकता है आपने बहुत कुछ अचीव किया हो, शुक्रगुजार रहिए उसके लिए, बट डोंट शो ऑफ। डोंट हैव एन एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस कि प्राउड हूँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये नेगेटिविटी लाता है, डोंट डू दैट। प्लस ये लोगों का नज़र भी लगाता है, आप पे नज़र भी लग जाएगा अगर आप बार बार ये लोगों को जाहिर करते रहोगे। तो जो जेलस लोग हैं वो फिर अपना हाई छोड़ते हैं, वो नेगेटिविटी छोड़ते हैं, यू नो, कि हाँ इसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, इसके पास भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, छिन जाएगा इससे भी। दिस टाइप ऑफ चीज़ों से ना दूर रहिए। और ये आप खुद सृष्टि करते हो। लोग आपको इस नज़र से क्यों देखेंगे, आप अपना रवैया वैसा क्यों रखते हो। हम्बल रहा कीजिए, लोग आपको इस नज़र से नहीं देखेंगे तो नज़र भी नहीं लगाएंगे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी का माहौल बना के रखना ज़रूरी है। नेगेटिविटी का माहौल बिल्कुल मत बनाइए। पॉजिटिविटी का माहौल बनाने के लिए सैक्रिफाइस करना और हम्बल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैक्रिफाइस मतलब क्या? सैक्रिफाइस इन द सेंस कि आपके पास जितना भी है, थोड़ा सा भी है, तो उसमें भी थोड़ा कुछ आप किसी और को देने की कोशिश कीजिए। कम भी कमाते हैं फिर भी उससे भी थोड़ा बहुत आप किसी गरीब को, किसी जानवर को मदद करने की कोशिश कीजिए। पुराने कपड़े ही दीजिए, पैसे नहीं है देने के लिए तो पुराने कपड़े ही दीजिए। आप अपने पास, अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा है जो छोटा हो चुका है लेकिन हाँ पहनने लायक, बहुत घटिया, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, फट गया है, वैसे कपड़े नहीं, कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो चीज़ जिसको मिल रहा है वो खुश हो उस चीज़ को पाके। तो अब हमेशा ये सोचिए कि आप अगर उसके जगह होते तो आपको कैसा लगता अगर कोई आपको ये चीज़ देता। तो अगर कोई फटा फुटा ख़राब चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो सोचिए अगर वही चीज़ आपको मिलता तो आपको कैसा लगता। हमेशा वही चीज़ दिया कीजिए जो चीज़ अगर आपको मिलती तो आपको अच्छा लगता। नेचर आपका अपना ऐसा बनाइए। देने के टाइम कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप अगर देने के टाइम कंजूसी करेंगे ना तो ऊपर वाले भी आपको देने के वक्त कंजूसी करेंगे। आप अगर दिल खोल के देते हैं तो आपको भी छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, इट इज़ रिलेटेड टू सैक्रिफाइस। अगर आप अपना नेचर इस तरह बनाते हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं, आप जानवरों की मदद करते हैं, आप नेचर
का ख्याल रखते हैं। पेड़ पौधे हो गया, जानवर हो गए, गरीब इंसान हो गए, छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो भी हो, जिसका भी हो। और कुछ ना हो तो अपने परिवार का ही ख्याल कीजिए, अपने लोगों का ख्याल कीजिए, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, उनके साथ इज्जत से रहिए। अपने घर वालों को इज्जत दीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इज्जत हर किसी का हक होता है। छोटे भी इज्जत के लायक होते हैं, हकदार होते हैं। हमेशा ये मत सोचिए कि इज्जत मतलब पैर छू के इज्जत करना सिर्फ बड़ों को, नहीं। इज्जत हर एक के साथ मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे हो चाहे वो आपसे बड़े हो। आप इज्जत से पेश आइए हर किसी के साथ, अपने घर वालों के साथ भी ढंग से पेश आइए। ऐसा नहीं कि घर वालों के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, जाओ यार तुम तो हो ही घर पे, देखा जाएगा बाद में, तुमको क्या टेंशन दे, तुम तो हो ही। इस तरह ट्रीट मत कीजिए अपने घर वालों को। प्यार मोहब्बत से पेश आइए अपने घर वालों के साथ, ताकि घर वालों का हाय ना लगे। उनके आंसू टपक जाएगा तो आपके लिए नेगेटिविटी का सृष्टि होगा। घर वाले अगर आपके बारे में ऐसे ख्याल रखेंगे, अपने मन में दबा के रखेंगे दुख जो उन्हें आपके वजह से मिला, तो डोंट यू थिंक कि इसका एक बैड इन्फ्लुएंस आप पे भी आएगा, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। किसी को नीचा दिखा के कोई इंसान खुद को बड़ा नहीं बना सकता है। किसी का नुकसान करके कोई अपना फ़ायदा नहीं कर सकता है। आखिर में जाके वो चीज़ छिन ही जाएगा आपसे। ये चीज़ होता है कर्मा। नाउ वी आर कमिंग टू कर्मा। बैड कर्मा, गुड कर्मा। ये क्या होता है? अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। All these things, each of these things are connected to one another. If you follow everything correctly, then you are in the right path. हम सब इस दुनिया में आते हैं सीखने के लिए। This world is like a school for us. हमारी पैदाइश ही क्यों होती है? हम क्यों पैदा होते हैं? ताकि हम कुछ ना कुछ सीख पाए ज़िंदगी से, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो। हर एक इस दुनिया में आता है कुछ सीखने के लिए, अपना एक पर्पस, अपना एक उद्देश्य करने के लिए। ख़त्म होता है उसका जर्नी, मतलब वो चीज़ सीख चुका है, तब जाके वो मरता है, तब जाके उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। और जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसको सीख जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। तो यही बात है कि अगर आप इस ज़िंदगी में हो, अगर आप पैदा हुए हो, तो मतलब आपको इस ज़िंदगी से कुछ सीखना है। यही है वो चीज़ जो आपको सीखना है कि किस तरह आप एक राइट पाथ में चल सकते हो। आप अपना सही कर्म सही रखें, गुड डीड्स करें, गुड कर्मा बनाएं। किसी का हाय मत लगेगा, हाय नहीं लगेगा आपको, हाय मत लीजिए। सही काम कीजिए, किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा मत कीजिए, किसी को दुख दे के अपना सुख मत लीजिए, किसी को नीचा दिखा के खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। अपने पास अगर थोड़ा सा भी है उसमें से भी शेयर कीजिए, सैक्रिफाइस कीजिए, दूसरे को मदद कीजिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा, ऊपर वाले आपके साथ अच्छा करेंगे। तो ये है कि मैं फिर अपने लाइफ में जैसे ही ये बार बार डिप्रेशन में जाके फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं होगा, तो नेगेटिविटी में रह रही थी। जैसे ही मैंने ये नेगेटिविटी छोड़ा, मैंने अपना मेंटालिटी चेंज किया। मैंने कहा कि जितना भी थोड़ा सा भी है उसके लिए थैंक यू। अगर आज मुझे खाने को मिल रहा है तो आज के लिए थैंक यू। कल है कि नहीं है, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेके मैं टेंशन में रह के फ्रस्ट्रेटेड रहूँगी और ज़्यादा मैं नेगेटिविटी एमिट करूँगी, इससे कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आज मेरे को खाना मिल रहा है ना, तो इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। एटलीस्ट मेरे पास घर है ना रहने के लिए, तो इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो जिस ही टाइम पे मैं अपना मेंटालिटी इस तरह चेंज की, मेरे साथ अच्छा होना शुरू किया। मुझे वो ब्रेक थ्रू मिल गया जिस ब्रेक थ्रू की मैं इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही मुझे एक नौकरी का ऑफ़र मिलना शुरू हुआ, मुझे बार बार बहुत सारे जगह से नौकरी के ऑफ़र्स आने लग गए।
जो नौकरी के ऑफर्स मुझे आज तक नहीं आ रहे थे, अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक ऑफर्स अट्रैक्ट होने लग गए। तो आप अगर अपने ज़िंदगी में चाहते हो कि एक के बाद एक चीज़ें अट्रैक्ट हो, तो यू ऑल्सो हैव टू गिव दैट टू द यूनिवर्स, ओनली देन द यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। जो आप बीज बोओगे वही आप फसल उगाओगे। What you're giving to the universe will give that back to you. If you are giving bad, if you're giving out negative energy, then you will also receive negative. अगर आप पॉजिटिव चाहते हो तो आप खुद पॉजिटिव पहले रहना सीखो, आप खुद दूसरों का मदद करना सीखो। मेरे पास जब थोड़ा सा भी था, उतने में भी मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश की। अगर जैसे कि छोटे मोटे एग्जाम्पल्स कह रही हूँ मैं कि मैं खीर मफ़िन को तो खाना खिला रही थी ना, मैं खीर मफ़िन को दे नहीं दिया किसी और को, जितना भी था उसमें भी थोड़ा सा बचा के मैं खीर मफ़िन का ख्याल रख रही थी। तो इसी तरह मैं कह रही हूँ कि ख्याल रखा कीजिए जो ज़रूरतमंद है उनका। मेरे लिए ये था ना एक ऑप्शन कि मैं दे देती खीर मफ़िन को किसी और को, मैं नहीं सोचती उनके बारे में, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जानवरों के भी फीलिंग्स होते हैं, ये कंसिडर हमेशा कीजिए कि जानवर ऐसे फीलिंगलेस नहीं होते हैं। जानवर कोई पदार्थ नहीं है कि जिनके अंदर कोई फीलिंग ना हो, आत्मा ना हो। उनके अंदर भी आत्मा है, फीलिंग है। हमेशा ये मद्देनज़र रख के अपने फैसले लीजिए कि कुछ भी कर दिया, जानवर को मार दिया, ठोकर मार दिया, पेल दिया, ऐसे नहीं चलता है। उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी शरीर होता है, जस्ट लाइक अस। उन्हें भी खाना खाने का अधिकार है, ज़रूरत है, उन्हें भी घर ज़रूरत है रहने के लिए, उन्हें भी धूप में छाँव चाहिए, उन्हें भी बारिश में शेल्टर चाहिए। और ये बात का ख्याल मैंने रखा। मुझे ऐसे एडवाइसेस मिलते थे लोगों से कि दे दे खीर मफ़िन को, दे दे किसी और को, पर इससे क्या होता, उनके ऊपर कितनी बुरी इन्फ्लुएंस होती, कितना बुरा उन्हें फील होता। कैन यू इमेजिन? कुछ लोग हैं जो ये इमेजिन कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनके नज़र में सिर्फ एक जानवर ही तो है। ये उनका दिमाग ही इतना ख़राब है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि जानवर का भी तो फीलिंग्स होता है, उनका भी तो हार्ट है, उन्हें भी तो फील होता है। दे आर नॉट नॉन लिविंग क्रीचर्स, they are just a different species, but that doesn't mean they don't have feelings. खीर मफ़िन के साथ वैसे ही इतना अन्याय हुआ क्योंकि बच्चे तो वैसे ही सबके साथ बहुत एडजस्ट हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और बहुत क्या बोलते हैं उसे, अटैच्ड हो जाते हैं। बचपन में खीर मफ़िन एक हरे भरे घर में रहे हैं जहाँ पे पापा, बाकी के घर वाले सब लोग थे ना उनका। अब सब छिन गए, अब सिर्फ मैं हूँ उनकी ज़िंदगी में। उनके पापा छिन गए, उनके बाकी के सारे लोग जिनके साथ वो बड़े हुए हैं सब छिन गए। मेरे ससुराल वाले के सारे लोग अब नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके लाइफ में इतने लोग वैसे ही छिन गए हैं। जो इकलौती माँ है वो भी अगर छिन जाए तो कैसे चलेगा? तो कैसे मेरे बच्चे एडजस्ट करेंगे? किसी भी नए माहौल में कैसे मेरे बच्चे आसानी से घुल मिल जाएंगे? कैसे वहाँ पे अच्छे रहेंगे? हाँ, हो सकता है वहाँ के लोग उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, हो सकता है ख्याल रखें, पर माँ जितने अच्छे से ख्याल रखने वाला तो और कोई नहीं होता है। कोई गारंटी नहीं कि मेरे बच्चे वहाँ किसी और माहौल में सही रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। कोई गारंटी नहीं कि वहाँ पे कुछ बुरा ना हो जाए उनके साथ। फिर क्या मैं अपने आप को कभी भी माफ़ कर पाऊँगी? अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है कहीं पे, तो मैं अपने आप को तो कभी नहीं माफ़ कर सकती ना। तो इट वॉज़ नेवर अ चॉइस कि मैं खीर मफ़िन को किसी और के पास दे दूँ, ये नहीं हो सकता है। वो मर जाएंगे, रो रो के मर जाएंगे, खाना छोड़ देंगे। जब पेट्स अफेक्टेड होते हैं ना तो वो खाना छोड़ देते हैं, अपने लोगों को जब मिस करने लगते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं और मर भी सकते हैं। और मैं उनके मौत के तगार पे ऐसे ढकेल नहीं सकती। तो थोड़ा सा भी निवाला अगर है उसमें से आधा आधा बांट के मैं उन्हें खिलाती हूँ। ये मेरे गुड कर्मा है जिसके वजह से मुझे जितना भी मिला वो मिला।
और संग ही संग मैं अपने जहाँ जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ वहाँ मेरे घर के नीचे जो बिल्लियाँ मौजूद है मैं उन्हें भी देती हूँ। जब मैं खीर मफ़िन का खाना बनाती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा अगर वो लोग नहीं खाते छोड़ देते तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं नीचे के बिल्लियों को खिला देती हूँ या किसी पंछियों को खिला देती हूँ। तो मैं अपने तरफ से ना थोड़ा बहुत करके सैक्रिफाइसेस करती रहती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। कपड़े छोटे हो जाते हैं उन्हें दे देती हूँ किसी गरीब को, या कभी रास्ते में अगर किसी गरीब का कोई हालत ऐसे देख के बहुत बुरा लगता है तो 2 पैसे भी होता है तो 2 पैसे दे देती हूँ। थोड़ा सा भी हो तो देना ज़रूरी है ना, जितना भी आपके पास है उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप देते हैं तो आपको वापस मिलेगा ज़रूर। दिस इज़ हाउ माई नेचर इज़। So I have learned that it works a lot if you do sacrifices. जितना आप दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन देते वक्त कभी आप ये मत सोच के दीजिए कि मैं दे रहा हूँ इसलिए मुझे मिलेगा। ये सेल्फिश थॉट है। इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर इंटेंशन पहले से ही है कि मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे मिले तो ये आपका इंटेंशन सही नहीं है। आप जब दे रहे हैं तो सच्चे मन से दीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन, तभी जाके आपको मिलेगा। वरना अगर आप एक्सपेक्टेशन के बदौलत ये सब करोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ जो सबको जानना ज़रूरी है। अब बाकी की कहानी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, ये सब के बारे में डिटेल में बातचीत करूँगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ मैं इसके पहले से शुरुआत करूँगी कि यूनिवर्स के रूल्स हम पे किस तरह लागू होते हैं, हमारे लाइफ में किस तरह क्या चीज़ अफेक्ट करती है। जब मैं डिटेल डिस्कशन करूँगी उसमें मैं बात करूँगी इसके बारे में फर्दर। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए, एंड प्लीज़ फॉलो द एडवाइसेस आई गिव यू। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ।